दोस्तों, हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। ये व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। ये व्रत 3 दिनों का होता है। इसमें वट वृक्ष के नीचे पूजा का विधान है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। दोस्तों, वट सावित्री में हम उपाय भी बताएंगे, मुहूर्त भी बताएंगे और कौन सी ऐसी गलती है जिसे नहीं करना चाहिए, किस महिला को पूजा नहीं करना चाहिए तथा व्रत नहीं रखना चाहिए। पूजा करते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, सावित्री माता को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। ये दोस्तों 3 चीज़ें सावित्री माता को कभी मत चढ़ाना। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में ऐसे कपड़े भूलकर भी मत पहनना, इससे पति की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आइए जानते हैं वट सावित्री की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत हर सुहागिन महिला बड़ी धूमधाम के साथ मनाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की आयु लंबी होती है। अखंड सौभाग्य और संतान सुख पाने की कामना के साथ महिलाएं इस व्रत को करती हैं। करवा चौथ की तरह ही वट सावित्री का व्रत खूबसूरत माना जाता है। वट वृक्ष की पूजा करके पति की दीर्घायु की कामना की जाती है, साथ ही कुशल जीवन की कामना की जाती है। वट सावित्री का व्रत वही महिला रखती है जो अपने पति को खुश देखना चाहती है तथा आपसी प्यार को मजबूत रखना चाहती है। जो महिलाएं अपने पति से बहुत बहुत प्रेम करती हैं, बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, वही महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं। जो महिलाएं अपने पति को 7 जन्मों तक प्राप्त करना चाहती हैं, वही महिलाएं वट सावित्री तथा करवा चौथ का व्रत करती हैं। इस व्रत में जब तक व्रत का पारण ना हो जाए तब तक खाने को देखकर जीभ नहीं लपलपानी चाहिए, मुंह में पानी नहीं लाना चाहिए। व्रत टूट जाता है। माता सावित्री क्रोधित हो जाती है। खाने के प्रति जब तक व्रत संपूर्ण ना हो जाए तो भोजन के लिए लालसा नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस पति पत्नी को सबसे अधिक प्रेम को अगर बढ़ाना हो तो वट सावित्री व्रत तथा करवा चौथ व्रत आदि संपूर्ण विधि से करने पर पति पत्नी में और अधिक प्रेम बढ़ जाता है। ये व्रत ही नहीं होता अपितु इसमें पति के प्रति प्रेम भी छुपा हुआ होता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे वट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस पर्व की अहमियत बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए एक वट सावित्री व्रत अवश्य रखती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री अवश्य लिखें। माता सावित्री के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 5 जून शाम 7:54 पर शुरू होगी, जिसका समापन 6 जून शाम 6:07 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 11:52 से दोपहर 12:48 तक है। गुरुवार का दिन यानी श्री हरि का वार होता है, धन लक्ष्मी का वार होता है। इस दिन कोई भी सुहागिन महिला जब व्रत रखती है तो घर में साक्षात भगवान विष्णु तथा धन लक्ष्मी का आगमन होता है। श्री हरि आएंगे तो लक्ष्मी भी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में जो नारी वट सावित्री का व्रत करती है उसका पति धन ऐश्वर्य से मालामाल हो जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है, पति पत्नी का प्यार अमर हो जाता है, नजदीकियां बढ़ जाती हैं, आपको किसी की नजर नहीं लगती, क्योंकि वट सावित्री का व्रत पति पत्नी के अटूट रिश्ते को दर्शाता है, प्रेम को बढ़ाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि वट सावित्री में 3 चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, घोर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये व्रत पति के लिए किया जाता है, इसीलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य कर लें। नंबर 2, वट सावित्री व्रत में काले कपड़े तो भूलकर भी ना पहने। इसी दिन यानी 6 जून को शनि जयंती भी है। शनि महाराज को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं के लिए काला वस्त्र अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में सफेद कपड़े भी कतई ना पहने। सुहागिन महिलाओं के लिए सफेद कपड़े उनके लिए विधवा होने का रूप माना जाता है। इस दिन
दिन आपको लाल वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। नंबर 3, इस समय जितना ज़्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें। इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएंगे। माता सावित्री प्रसन्न होती हैं, लेकिन याद रहे खुद का मेकअप आप दान ना करें, बाहर से खरीद कर ही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवास नहीं करना चाहिए, मुख से गंदे विचार नहीं निकालने चाहिए। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए, घोर पाप लगता है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस समय आप सुबह सूर्य उदय से पहले आवश्यक रूप से उठ जाएं, माता सावित्री प्रसन्न हो जाती हैं। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम वट सावित्री तथा करवा चौथ वाले दिन या जो अपने पति के लिए व्रत रखा है उस दिन आप जितना ज्यादा हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगाएं। इससे पति की आयु बढ़ती है और आपकी खूबसूरती देख माता रानी प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। वट सावित्री के दिन एक सुहागिन को मांग में ज्यादा से ज्यादा सिंदूर भरना चाहिए। कम सिंदूर भरने से पति की आयु भी कम हो जाती है और आपको आयु बढ़ानी है, इसीलिए पति की आयु कम ना करें। नंबर 6, वट सावित्री के दिन लाल फूल अर्पित करने चाहिए। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सावित्री प्रसन्न हो जाती हैं। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना गया है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है। नंबर 7, वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाने चाहिए और भोग लगाना चाहिए। नंबर 8, मामूली व्रत सोचकर वट सावित्री के दिन अक्सर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेती हैं, जिससे घोर पाप लगता है। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। लंबे केश किसी भी सुहागिन महिलाओं को वट सावित्री के दिन नहीं कटवाने चाहिए, इससे माता सावित्री क्रोधित हो जाती हैं। साथ ही साथ करवा चौथ वाले दिन भी किसी भी महिला को अपने लंबे केश नहीं कटवाने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। नंबर 9, वट सावित्री के दिन आप कोई भी चीज अर्पित करें, लेकिन ध्यान से देखें कि वो चीज खंडित ना हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियां पहने तब देख लें कि वो चूड़ियां सफेद ना हो और नीली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए तथा काली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए। टूटी चूड़ियां भी कतई ना पहने, घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। दोस्तों, इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना कतई ना भूलें, नहीं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। गले में मंगलसूत्र अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें वट सावित्री का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। घोर पाप लगता है, जिससे हो जाती है पति की मृत्यु। आप ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो आप अपने पति से वंचित हो सकती हैं, आपको पाप लग सकता है, सावित्री माता नाराज हो सकती हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, दोस्तों, अगर आपके मन में आपका प्रेमी का ख्याल ना आकर किसी गैर मर्द का ख्याल आता है या किसी गैर औरत का ख्याल आता है तो ये आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। असल में आप पाप के भागीदार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही प्यार करे। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं और यही है विधि का विधान। नंबर 2, वट सावित्री का व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती, लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकती तो आप वट सावित्री का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय में व्रत रखना असुरक्षित हो सकता है। इसीलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह तुरंत ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। नंबर 3, शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि कई नियम ऐसे हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है और जो कि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकता, उसमें वट सावित्री का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें कि जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर रह रहे होते हैं तो अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते वट सावित्री का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। नंबर 4, पति पत्नी में अगर काफी लंबे से झगड़े हो रहे हैं और बात तलाक तक पहुंच गई है तो ऐसे समय में वट सावित्री का व्रत ना रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और एक दूसरे से नफरत पैदा होना वट सावित्री का व्रत रखने पर पाप का भागीदार तो बनता ही है, साथ ही साथ वो व्रत भी खंडित हो जाता है। इसलिए पहले अपने झगड़ों को सुधारें, फिर व्रत का पालन करें, क्योंकि ये त्योहार नफरत का नहीं प्यार का है। दोस्तों, अब अंतिम जानकारी, अगर आज आपने वट सावित्री के दिन ये
उपाय कर लिया तो समझो आपके पति की आयु दीर्घायु होने से तथा घर में धन लक्ष्मी आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने वट सावित्री के दिन ये उपाय नहीं किया तो समझो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। बस ये वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आपके फायदे के लिए है। ये उपाय हर सुहागिन को करना ही चाहिए। आइए अब जानते हैं दोस्तों सुहागिन स्त्री तथा देवियों का मुख्य श्रृंगार बिंदी है। दोस्तों बिंदी सुहागिन की निशानी मानी जाती है और इसके अंदर कष्टों को दूर करने की क्षमता होती है। माता सावित्री को बिंदी अति प्रिय है। तो आज मैं वट सावित्री के दिन आप लोगों को बिंदी से किए जाने वाले प्राचीन उपाय बताऊंगा। ये वीडियो अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। ये आपकी निर्धनता, आपकी गरीबी, आपकी सारी समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकती है। हम जो भी जानकारी बताते हैं दोस्तों ये प्राचीन ज्ञान की जानकारी बताते हैं, शास्त्रों में लिखी जानकारी को बताते हैं और इस जानकारी को अपना करके आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। कभी कभी काफी मेहनत करने के बाद भी हमारे जीवन में तकलीफें इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। धन दौलत बर्बाद हो चुका है, धन आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ ये बिंदी का प्रयोग करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो बिंदी का पर्व किस प्रकार से होता है दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों जब जीवन में आपको तकलीफ ही तकलीफ आ रही हो और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, धन आने का प्रत्येक मार्ग बंद हो चुका है, धन दौलत बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है, तो पूरे शत और विश्वास के साथ आपको वट सावित्री के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाना है और वहां जाकर के 7 प्रकार के अलग अलग कलर की बिंदी आपको पीपल को भेंट करनी है। यानी कि माता लक्ष्मी को आपको बिंदी भेंट करनी है। वट सावित्री के दिन पीपल वृक्ष में साक्षात माता लक्ष्मी विराजित रहती हैं। ये कार्य करने से जीवन में चल रही तकलीफ, बाधा, कष्ट चुटकियों में समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों दूसरा प्रयोग, वट सावित्री के दिन देवी लक्ष्मी या नव दुर्गा को सावित्री माता को टिकली, महावर, बिंदी, चुनरी और लाल साड़ी अर्पण करने से भी मनोकामना की पूर्ति होती है। विधिवत जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो वट सावित्री में ये उपाय अवश्य करना। इसी के साथ तीसरा प्रयोग, ऐसी 9 वर्ष तक की कन्या को लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है, सावित्री माता का स्वरूप बताया गया है, नव दुर्गा का स्वरूप बताया गया है। तो 3 से 9 वर्ष की कन्या को किसी भी शुक्रवार के दिन या वट सावित्री के दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा और एक बिंदी लाल कलर की चुनरी में लपेट करके देने से अगर आपके सर पर कर्ज का भार ज्यादा है वो उतर जाता है, जिससे धन की प्राप्ति होती है, इच्छा की पूर्ति होती है, मनोकामना की पूर्ति होती है। किसी भी प्रकार के मंगल दोष लगा हो तो मंगल दोष भी दूर हो जाते हैं, सारा दोष भी दूर हो जाता है, जीवन में चल रही प्रत्येक बाधा समाप्त हो जाती है। जो भी वट सावित्री के दिन ये उपाय करता है उससे सावित्री माता प्रसन्न होकर उसका घर अन्न धन से भर देती है। उसके पति की आयु दीर्घायु हो जाती है, पति पत्नी में अनंत काल तक प्रेम बढ़ जाता है, 7 जन्मों का साथ मिल जाता है, जीवन खुशहाल हो जाता है, परिवार में ढेरों आनंद पूर्वक एक जीवन की नई शुरुआत होती है, मंगलमय जीवन की प्राप्ति होती है। लेकिन ये कार्य आपको वट सावित्री के दिन ही करना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों चौथा प्रयोग, 2 जोड़ी लाल चूड़ी और 2 बिंदी ये आपको जोड़े में चढ़ाना है। तो 2 जोड़ी लाल चूड़ी खासकर वट सावित्री के दिन आपको पीपल पर बांधना है और 2 बिंदी को आपको पीपल के जड़ के नीचे चढ़ा देना है। इससे इच्छा की पूर्ति होती है, चाहे वो इच्छा के स्वरूप में धन प्राप्त कर सकते हैं, वो भाव प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो इच्छा को बोल करके चढ़ाना होता है। दोस्तों अंतिम प्रयोग, सावित्री माता की प्राप्ति करने के लिए सुहागिन स्त्री को 2 जोड़ी लाल कलर की बिंदी भेंट करें। सुहागिन स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है और सुहागिन स्त्री को अगर कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकते हैं तो लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए सुहागिन स्त्री को वट सावित्री के दिन 2 जोड़ी लाल कलर की बिंदी अर्पण करते हैं तो माँ लक्ष्मी उसके घर में आकर के, सावित्री माता आकर के निवास करने लगती हैं, उसकी दरिद्रता को समाप्त कर देती हैं। माता रानी को उसकी गरीबी दूर करनी ही पड़ती है। जो सुहागिन महिला सावित्री माता को 51 कनेर के फूलों की माला वट वृक्ष पर चढ़ाती है उसके 1000 पाप माफ हो जाते हैं। कनेर का पुष्प तथा सदाबहार का फूल सावित्री माता को चढ़ाने से पति पत्नी में कभी भी तलाक नहीं होता बल्कि प्रेम और बढ़ जाता है। तो ऐसे में आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है, आपके लिए ज्ञानवर्धक है, लाभदायक है तो आप इस वीडियो को कृपया करके एक लाइक तो जरूर ही करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर करना ताकि दोस्तों ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके। मिलेंगे दोस्तों जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।